अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 39 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आतिर बाहर खड़ा हुआ होता है और मायरा का इंतज़ार करता है। इतनी देर में पुलिस सलमान को लेकर चली जाती है। जब मायरा आ जाती है तो आतिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसका मेडिकल करवाने के लिए उसे ले जाता है। दूसरी तरफ रिमशा कॉल करती है अपनी नानी को और उन्हें कह देती है कि मायरा ने अपने आशिक के साथ मिलकर सलमान भाई को जेल में भिजवा दिया है, सब कुछ उसका किया हुआ है। जब ये बात का पता लगता है उसकी नानी को तो वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी उससे बात करती हूँ, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर आतिर जैसे ही मायरा को लेकर आता है मेडिकल के लिए, तभी डॉक्टर उसको सारा चेकअप वगैरह करती है कि इतनी देर में मायरा बाहर आती है तो आतिर उसके लिए कॉफ़ी लाता है। पुलिस वाली कहती है कि आप प्लीज़ हमें घर छोड़ देना, तो आतिर कहता है कि ज़रूर मैं छोड़ दूंगा। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। यहाँ पर आतिर मायरा को कहता है कि तुम्हें इस कदम के लिए बहुत हिम्मत करनी चाहिए थी और तुमने ये कदम उठाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। मायरा कहती है कि आपने जितनी मेरी मदद करनी थी कर दी, प्लीज़ अब मुझे और आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर शकील बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में जाता है क्योंकि सलमान जेल में चला जाता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम लोगों का ही किया धरा, तुम्हारे बाप भाई ने ही इनकी रिश्ता करवाया था। तभी समन कहती है कि मेरे भाई ने कोई गन पॉइंट पे तो रिश्ता नहीं करवाया था ना, तब तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश थे और रिश्ता करवाने चाहते थे। जब ये बातें शकील सुनता है तो कहता है कि तेरे मुंह में भी बहुत ज़्यादा ज़ुबान आ गई है, अब देखना मैं इन दोनों बहनों का क्या हशर करूँगा। साथ ही वो अरसलान को कहता है कि तुझे बिल्कुल भी हया नहीं आ रही कि तेरा भाई जेल में है और तू इस लड़की के साथ इस घर में है, इसे भी हाथ पकड़कर बाहर निकाल। लेकिन अरसलान फिर भी समझाता है। दूसरी तरफ शकील परेशानी में समन के पास आता है और आकर उसे बातें सुनाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी भांजी की वजह से हो रहा है। वो अपने आशिक के साथ मिलकर गुलछड़े उड़ा रही थी और अब मेरे बेटे को जेल में कर दिया है। समन कहती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हो रहा, आपको हकीकत तो पता होती नहीं, बस बातें सुनाने लग जाते हैं। उसने मायरा को इतना ज़्यादा मारा है, वो भी आतिर को फ़ोन कर करके। कौन ऐसा गैरतमंद इंसान करता है। यहाँ पर आतिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मायरा की वजह से। उसे वो बातें याद आ रही होती है कि अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तब वो मायरा को मैसेज करता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी मैसेज है, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि सलमान की बेल जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ बयान दे दोगी तो फिर बेल नहीं हो सकेगी। मायरा जैसे ही नमाज़ पढ़ के फारिग होती है तो वो फ़ौरन आतिर का मैसेज देखती है जिसमें उसने कहा होता है कि तुम इसके खिलाफ मुकदमा कर दो। यहाँ पर शकील जाता है पुलिस वाले के पास और सलमान को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करता है। तो वो कहते हैं कि पैसे लगेंगे फिर वो छूट जाएगा। दूसरी तरफ मिशाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे ही अरसलान घर आता है तो वो उसे कहती है कि फूफो मुझसे पूछ रही थी कि हम डॉक्टर के पास गए, अब मैं उन्हें क्या कहूँ। अरसलान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस एक दफ़ा मायरा और सलमान का मामला ठीक हो जाए फिर सब कुछ हम बता देंगे कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। ये बातें सब रिमशा भी सुन लेती है और जब उसे ये पता लगता है तो वो हैरान हो जाती है। यहाँ पर मायरा की दादी आती है और उसे आके बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने आशिक के साथ ये सब कुछ कर रही हो और अपने शोहर को ही जेल में करवा दिया है। जब मायरा उनकी ये सब बातें सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि दादी ने तो कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। साथ ही वो कहती है कि दादी आपको बात तो पता नहीं होती है और आप फैसले सुना देती हैं, आपने तो हमेशा अपने नवासों का ही साथ दिया है, हम तो आपको कभी अच्छी लगी ही नहीं है। इतनी देर में उसकी दादी कहती है कि मुझे बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैंने समन से बात कर लिया और तुम अभी जाओगी अपने ससुराल वापस। तभी मायरा कहती है मैं तो वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी और वो अपनी दादी से पहली मर्तबा बदतमीज़ी करती है और कहती है कि आपको पता भी है उसने हमारे साथ किया क्या है, लेकिन आप तो हमारे घर में रह के हमारा ही खाकर और हमें ही बातें सुनाती है। जब उसकी दादी ये बातें सुनती है तो वो बेचारी खामोश हो जाती है और मायरा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सलमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो पुलिस वाले से पूछता है कि आज तो मेरे अब्बा ने आना था, क्या बना है, और वो कह रहे थे कि वो मुझे छुड़वा के ले जाएंगे। पुलिस वाला कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली तो बात है जब तक तुम्हारी बीवी आकर बयान नहीं देगी कि उसे तुमसे कोई ख़तरा नहीं है तब तक तुम्हारा केस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर नजीफ कॉल करता है नुदरत को, उसे कहता है कि क्या बात है आज भी आप यूनिवर्सिटी नहीं आई है, सब खैर तो है ना, अगर कोई घर में मसला है तो आप मुझे बताएं, मैं हल कर दूंगा। नुदरत कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है। साथ ही वो उसे मायरा और सलमान के बारे में बताती है कि किस तरह सलमान ने उसे मारा है और सलमान अब जेल में है और मायरा घर आके बैठ गई है। यहाँ पर मायरा की दादी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है अपने बिहेवियर पर। तभी वो नुदरत को कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सलमान ऐसा निकलेगा और
ये सब कुछ करेगा। नुदरत कहती है कि अम्मा इसीलिए तो मैं आपको कहती थी कि इस घर में शादी नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने ही करवाई है, आप क्या कर सकते हैं। और साथ ही कहती है कि मैं अब कोई भी पैसा नहीं दूंगी। इतनी देर में अरसलान कॉल करता है अपनी नानी को और कहता है कि अब्बा पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे का इंतज़ाम कर लिया या नहीं कर लिया, सलमान को हमने जेल से बाहर लाना है। तभी उसकी नानी कहती है कि नुदरत ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया है, और वैसे भी मैंने अपने पास 20,000 रखा हुआ है अपने कफन दफन के लिए, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो ले लो। और साथ ही अपने अब्बे को बता देना कि अब वहाँ पर मायरा कभी भी नहीं आएगी। जब ये बात नुदरत और मायरा सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मायरा पहली दफ़ा अपनी दादी के गले आकर लगती है और उसकी दादी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहती है कि अब तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। जब ये बात आकर अरसलान बताता है अपने घर में कि दादी ऐसे कह रही थी, तो शकील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब हम कफन दफन के पैसे लेने के लिए ही रह गए। वो लोग क्या समझते हैं कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे को जेल से बाहर नहीं करवाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं खुद उसे बाहर ले आऊँगा और देख ले ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब समन ये बातें सुनती है तो कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि नुदरत भाभी ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शकील कहता है अपने बेटे को तो मैं जेल से बाहर ले आऊँगा, लेकिन फिर देखना कि इन सब औरतों का मैं क्या हाल करूँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।